हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 है, वो आपकी 12 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। ऐसे में आपको 11th क्लास के जो लास्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उनकी मैं आपको यहाँ पर प्रत्येक अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से, अलग अलग सब्जेक्ट के माध्यम से जो पेपर हैं लास्ट ईयर के वो देने वाला हूँ। अगर आपने ये लास्ट ईयर वाले पेपर अच्छे से तैयार कर लिए तो आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023-24 आपके हिंदी अनिवार्य यानी हिंदी कंपल्सरी का जो पेपर है 11th क्लास का, वो इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। और ये पेपर आपके 70 नंबर का होने वाला है। ओके, और समय है वो आपको हल करने में यानी पेपर को सोल्व करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का यहाँ पर टाइम मिलेगा। और आपको सबसे पहले पेपर में क्या मिलेगा, निर्देश मिलेगा। और ये पेपर प्यारे बच्चों आपको अच्छे ढंग से तैयार करना है, अच्छे से पूरा पेपर तैयार करना है। इस पेपर से आपके 80% क्वेश्चन है वो सेम टू सेम आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये पेपर आपको लास्ट ईयर वाले जितने भी पेपर हैं, सभी सब्जेक्ट के पेपर हैं, ऐसे ही वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको डेली आपको मिलेंगे, एक पेपर आपको डेली मिलेगा। तो इन पेपर पर आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अगर आपने अच्छे ढंग से आपने ये पेपर तैयार कर लिए तो हाफ ईयरली में आप एक अच्छा शानदार स्कोर कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर निर्देश दिया गया है। और निर्देश में प्यारे बच्चों 2 पॉइंट है जिसमें सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और सभी प्रश्नों के जो अंक है वो उनके सामने अंकित है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट के अगर आपको पेपर चाहिए तो उसके लिए आपको कॉमेंट करना है। ओके, कॉमेंट करके आप बता सकते हैं कि हमें इस सब्जेक्ट के इस क्लास का हमें लास्ट ईयर का जो हाफ ईयरली एग्जाम का पेपर है वो हमें चाहिए। तो उसके लिए आपको कमेंट करना है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले पेपर में आपको खंड ए दिया गया है और खंड ए में यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है कि निम्न गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको गद्यांश जो दिया गया है इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इस गद्यांश को अच्छे से। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि हाथ पांव की पवित्रता का संबंध यदि जल से है तो मन की पवित्रता का संबंध किससे है। यानी अगर आपने इस गद्यांश को अच्छे से पढ़ा है तो इसमें प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर है वो आप आराम से दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, ईमानदारी से, गंगाजल से, कठिन मेहनत से और सत्य से। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि कैसे व्यक्ति बेईमानी से प्राप्त मूल्यवान वस्तु को भी मिट्टी सदृश मानते हैं। तो इसमें दृढ़चित्त है, सत्यनिष्ठ है, ईमानदार है, ज्ञानी है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। और इस पेपर का PDF आपको कैसे मिलेगा तो वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा। तीसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने है कि बेईमानी शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है आपको। तो ए ऑप्शन में बे दे रखा है, बे में बे दे रखा है, से ऑप्शन में ई दे रखा है और द ऑप्शन में नी दे रखा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 है कि सफलता के लिए परम आवश्यक है। तो इसमें ए ऑप्शन में ईमानदारी, बे ऑप्शन में परिश्रम, से में आपके मुस्तैदी और द ऑप्शन में आपके उपयुक्त सभी। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि निम्न पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जो पद्यांश आपको दिया गया है इस पद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और इस पद्यांश में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि कवि ने धरती का असली स्वामी किसे बताया है। तो इसमें ए ऑप्शन है राम और बे ऑप्शन है कृष्ण, से ऑप्शन है भीम और द ऑप्शन है किसान। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है कि किसान जुआ किसका रखता है। तो ए ऑप्शन पृथ्वी का, बे वायु का, से भाग्य का, द नभ का। और तीसरा प्रश्न है कि भाग्य शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो ए ऑप्शन है सौभाग्य और बे ऑप्शन है दुर्भाग्य, से में अपभाग्य और द ऑप्शन है बे व से दोनों। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 4 है कि घाम शब्द का अर्थ है। तो ए ऑप्शन हवा, बे गर्मी, से सर्दी और द ऑप्शन आपके धूप।
उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड ब दिया गया है आपको सेक्शन बी, और इसमें प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और इसमें पहला है कि खेलों का महत्व है, दूसरा है विद्यार्थी जीवन में इंटरनेट की भूमिका, तीसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 4 नंबर है आपके विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। तो जो टॉपिक्स पर आप अच्छे से निबंध लिख सकते हैं तो 4 में से वही पर उसी पर आपको अच्छे से निबंध लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर की ओर से एक कार्यालय पत्र प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ जयपुर को लिखे, जिसमें कक्षा 10 के कमजोर विद्यार्थियों को गणित विज्ञान विषयों के अध्यापन के लिए अतिरिक्त कक्षाओं का प्रावधान सुनिश्चित किया गया हो। और अथवा में प्रश्न है कि जिला शिक्षा अधिकारी पाली की ओर से सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर को राजकीय माध्यमिक विद्यालय मालनू में बोर्ड परीक्षा केंद्र की स्वीकृति हेतु कार्यालय पत्र है वो लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है आपके कि मोबाइल के बढ़ते प्रयोग विषय पर फीचर लिखिए। और दूसरा प्रश्न है कि समाचार लेखन के ककारों के नाम लिखिए। तीसरा है श्रेष्ठ संपादकीय के गुण बताइए। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपके विद्यालय के प्रधानाचार्य के पिछले सप्ताह सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया है, इस पर आपको एक प्रतिवेदन लिखना है। और उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड 6 है पेपर में, जिसमें प्रश्न संख्या 7 है। और 7 में फर्स्ट वाला क्वेश्चन है कि किए हुए उपकार को मानने वाला क्या होता है। ए ऑप्शन में कृतधन, ब में कृतज्ञ और स में उपकारी, द में उपकृत। दूसरा प्रश्न है कि आदि से आज से मस्तिष्क संबंधी बेचैनी है तो व्याधि का अर्थ होगा हाथ संबंधी व्यथा, और ब ऑप्शन में पैर संबंधी बेचैनी, स ऑप्शन में शरीर संबंधी बेचैनी और द ऑप्शन में उपयुक्त सभी। उसके बाद में देखिए रिक्त स्थान वाला प्रश्न है तीसरा, जो शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 दिया गया है कि वह कितना सुंदर दृश्य है, इस वाक्य में कौन सा अवयव है। और 5वां प्रश्न है कि संस्कृत के वे शब्द जो अपना रूप परिवर्तन किए बिना हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे कौन से शब्द कहलाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि दधि शब्द का तद्भव रूप लिखना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड द है, और खंड द के अंदर प्रश्न संख्या 8 है आपकी कि निम्नलिखित गद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ये जो गद्यांश दिया गया है इसकी आपको क्या करनी है, सहप्रसंग जो व्याख्या है वो आपको करनी है। और इसके अथवा में भी एक गद्यांश आपको दिया गया है, तो दोनों में से एक करना है आपको, या तो ये वाला करें या फिर ये वाला करें, दोनों में से एक गद्यांश की आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है। और प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित पद्यांश की सहप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको 2 पद्यांश देखने को मिले हैं, दोनों में से एक की आपको सहप्रसंग व्याख्या करनी है। ओके। और प्रश्न संख्या 10 है प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए, यानी मियां नसीरुद्दीन है वो क्यों प्रसिद्ध थे, ये बुक वाले प्रश्न है। और दूसरा है कि पथेर पांचाली फिल्म में श्रीनिवास की क्या भूमिका है। और तीसरा प्रश्न है लॉर्ड कर्जन ने इस्तीफा क्यों दिया। और 11वां क्वेश्चन है, इसमें 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न है लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। दूसरा है कि फिल्म के किन 2 दृश्यों में दर्शक पहचान नहीं पाते कि उसकी शूटिंग में कोई तरकीब अपनाई गई। और 12वां क्वेश्चन है कि तो एक और आंदोलन का मसला मिल गया, फुस फंसाकर कही गई यह बात किसने किस प्रसंग में कही, और इससे कहने वाले की किस मानसिकता का पता चलता है। इसके अथवा में प्रश्न दिया गया है कि शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। प्रश्न संख्या 13 है, संक्षेप में उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है कि मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है। दूसरा है चंपा किसकी लड़की थी। तीसरा प्रश्न है घर की याद कविता के रचयिता का नाम लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है मायके आई हुई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। दूसरा प्रश्न है कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए। प्रश्न संख्या 15 है कि कवि ने चंपा की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। और इसके अथवा में भी प्रश्न है, अगर आप ये वाला करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 है संक्षेप में उत्तर लिखिए। तो इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों का उत्तर आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 17 है
कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में लिखिए। तो ये 2 प्रश्न दिए गए हैं, इन दोनों के आपको उत्तर है 40 शब्दों में लिखना है। और प्रश्न संख्या 18 है कि राजस्थान में कुएं किसे कहते हैं, इसकी गहराई और व्यास तथा सामान्य कुओं की गहराई और व्यास में क्या अंतर होता है। और अथवा में प्रश्न है कि लेखक ने लता मंगेशकर की गायकी की किन विशेषताओं को उजागर किया है, आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो प्यारे बच्चों, इस पेपर का जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर इस पेपर का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से आप ये पूरे पेपर की तैयारी करके हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 हिंदी के अंदर एक अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं।